आमाल की इस्लाह करम से कर दे मेरे अल्लाह, मुझे नेक करम से कर दे। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। दुरूद पाक के फ़ज़ाइल, सुब्हान अल्लाह। बहुत ही खूबसूरत हदीस, बज़ाहिर तो चंद ही अल्फाज हैं। इसको वन लाइनर हदीस भी कहा जा सकता है। एक ही लाइन के अंदर, एक ही सतर के अंदर ये हदीस है, मगर क्या शानदार इनाम, क्या शानदार बशारत है। सरवर कायनात शाह मौजूदात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का फरमाने अज़मत निशान है, औलन नासी बी यौमल क़ियामती अक्सरुहुम अलैया सलाह। यानी क़यामत के दिन लोगों में सबसे ज्यादा मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ता होगा। बेटे इस्लामी भाइयों, ये छोटा इनाम नहीं है, जरा समझिएगा। यानी सरवरे कायनात नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का कुर्ब किस दिन, जिस दिन दुनिया का अगर ये कहा जाए कि सबसे मुश्किल दिन कौन सा है, डे ऑफ जजमेंट कहा गया, जिसे यौमुद्दीन कहा गया, यौम जजा कहा गया, कयामत का दिन, हिसाब का दिन कहा गया। ये वो दिन है जिसके बारे में कुरान पाक में जा बजा हमें डराया गया है। अल क़ारिअतु मल क़ारिअ, कुरान कहता है अल क़ारिअ, और तुमने क्या जाना क्या है क़ारिअ। कई मकामात पर हमें आखिरत के दिन की याद दिलाई गई। उस दिन मुश्किलें कितनी होंगी, कभी सोचा? सदरुश शरिया बदरुत तरीका मुफ्ती अमजद अली आज़मी अलैहि रहमतुल्लाहिल कवी अपनी शोहराए आफाक तसनीफ बहार शरीयत में हिस्सा अव्वल में जो कयामत का मंजर बयान करते हैं, उसमें आप फरमाते हैं कोई एक मुश्किल हो तो बयान की जाए। जब कयामत का दिन होगा, सूरज 1.25 मील पर होगा। ये जमीन पत्थर की जमीन है ना, पत्थर देर से गर्म होता है, तांबा फौरन गर्म हो जाता है। जमीन तांबे की, कॉपर की जमीन होगी, चप्पल पैर में नहीं होंगे, इंसान बरहना बदन नंगे पैर जमीन पर खड़ा रहेगा। पसीना कितना निकलेगा, आज पसीने से तरबतर हो जाए तो परेशान हो जाते हो। कयामत के दिन रिवायतों का मजमून है कि किसी के टखने तक पसीना होगा, किसी के घुटने तक पसीना होगा, किसी की कमर तक पसीना होगा, और गुनाहगार अपने पसीने में डुबकियां खा रहे होंगे। प्यास का आलम क्या होगा? अल आतश, अल आतश, हाय प्यास, हाय प्यास की सदाएं बुलंद हो रही होंगी, जबानें बाहर आ गई होंगी, और जितना भी पानी पी ले इंसान की प्यास नहीं बुझती, इतनी गर्मी होगी। अब मैं आपसे एक सवाल करता हूं, इस कंडीशन में जब बंदा गर्मी में हो, पसीने में हो, प्यासा हो, यही मुसीबत बड़ी है। मगर सिर्फ यही परेशानी नहीं होनी, अब सवालो जवाब का मामला होगा। आज भी दुनिया में आप जब काम से थके हुए आते हैं, पसीने में शराबोर हों, घर वाले या ऑफिस वाले या दोस्त सवाल शुरू कर दें, तो आप क्या कहते हैं? अभी रुक जाओ, अभी मुझे सांस लेने दो, मैं बहुत गर्मी से आया हूं, अभी थका हुआ हूं, अभी समझ नहीं आ रही तुम्हारी बात, थोड़ा सांस लेने दो, थोड़ा फ्रेश होने दो। ऐसा ही है ना, जब सर में दर्द हो, गर्मी का आलम हो, फ्रस्ट्रेट हो इंसान, तो बात समझ नहीं आती। बताइए उस वक्त जब बंदा पसीने में डुबकियां खा रहा होगा, गोया जल रहा होगा उसका बदन, भड़क रहे होंगे बदन। आला हजरत ने लिखा ना, या इलाही गर्मी महशर से जब भड़के बदन, वो दिन बदन भड़क रहे होंगे, ऐसी आग जैसी गर्मी। उसमें सवालो जवाब का मामला होगा, क्वेश्चंस होंगे, एक दिन का नहीं, 2 दिन का नहीं, पूरी जिंदगी के लिए सवाल होगा। नामा अमाल दिए जाएंगे, खुश नसीबों के तो सीधे हाथ में मिलेंगे, बदनसीबों के बाएं हाथ में दिए जाएंगे। सोचिए
कितनी मुश्किलें। अच्छा, अब भी खत्म नहीं हुआ मुश्किलों का मामला। फिर जनाब पुल सिरात से गुजारा जाएगा, तलवार से ज्यादा तेज, बाल से ज्यादा बारीक। कैसे गुजरेंगे? गुनाहगार कट कट कर जहन्नम में गिर रहे होंगे, चीखो पुकार मची हुई होगी। तसव्वुर भी करने तो तसव्वुर नहीं बनता कि ये कैसा मैदान होगा। आज अल्लाह तबारक व ताला मुझे और आपको हज की बार बार सआदत अता फरमाए। अरफात के मैदान में 25-30 लाख लोग जमा हो जाएं तो अकल हैरान हो जाती है कि कितने लोग हैं। मगर महशर के मैदान में हजरत आदम से लेकर कयामत तक जितने लोग इस दुनिया में आए सारे होंगे, अरबों खरबों का मजमा होगा। कैसे हिसाब लिया जाएगा, कैसे पुल सिरात से गुजारा जाएगा। उसी मैदान में कुछ खुश नसीबों को अल्लाह के अर्श का साया भी नसीब होगा। कैसे खुश नसीब होंगे। आप जरा गौर कीजिए, 1 2 3 4 नहीं, सदरुल शरिया कहते एक मुसीबत हो तो बयान की जाए, एक के बाद एक। कहीं तो मीजान लगा हुआ होगा। आज तराजू देखे होंगे आपने, सामान तोले जाते हैं, बट्टा एक में रखा जाता है, सामान दूसरे पलड़े में रखा जाता है। कयामत के दिन नेकियां एक पलड़े में रखी जाएंगी, गुनाह दूसरे पलड़े में रखे जाएंगे। कभी सोचा कि मेरे गुनाहों का पलड़ा कितना भारी हो जाएगा? आज गुनाह करते हुए ख्याल नहीं आता कि मैं उस पलड़े को भारी कर रहा हूं। रोज गुनाह करके उस पलड़े को भारी कर रहा हूं। अरे कब नहीं किया करूंगा कि जब नेकियों के पलड़े में नेकियों का वजन भी बढ़े। इस तमाम सिनेरियो के अंदर, ऐसे मंजर के अंदर जरा गौर कीजिए कि अब कौन बचाएगा, कौन संभालेगा, किसकी शफाअत चलेगी, कौन है जो हमारी मदद करेगा। अरे सारा जहान जाएगा हजरत आदम के पास, मिलकर लोग जाएंगे कि हुजूर आप अबुल बशर हैं, आप हमारी मदद कीजिए। फरमाएंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, मैं आज तुम्हारी मदद नहीं कर सकता। अल्लाह ने आज ऐसा गजब किया कि पहले कभी नहीं किया। ये महशर घूमता हुआ कभी हजरत इब्राहिम के पास, कभी हजरत मूसा के पास, कभी हजरत ईसा के पास, मुख्तलिफ अंबिया के पास जाएंगे। सारे अंबिया कहेंगे इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ, आज मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। फिर हजरत ईसा इशारा करेंगे, अहले महशर कहेंगे हुजूर आप ही बताएं, जाएं तो कहां जाएं, इस परेशानी में कौन हमारी मदद करेगा। वो कहेंगे आज एक ही हस्ती है, आज एक ही हस्ती है जिसके दर पर जाओगे तो तुम्हारा काम बन जाना है, कोई और नहीं, नबी आखिरुज़्ज़मा जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम है, उनके पास चले जाओ। अब ये सारा महशर घूमते घूमते परेशान हाली में नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के दरबार में पहुंचेगा। आका ने ये नहीं कहना इज़हबू इला गैरी, किसी और के पास जाओ। मेरे आका फरमाएंगे अना लहा अना साहिबुकुम, ऐ मेरे गुलामों आ जाओ, मैं आज इस दिन के लिए हूं। इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, परवाना शम रिसालत, मेरे आका नेमत आला हजरत लिखते हैं ना, खलीलो नजी मसीहो सफ़ी, सभी से कहीं भी बनी ये बेखबरी कि खल्क फिरी कहां से कहां तुम्हारे लिए। अरे मेरे आका के लिए ये खल्क फिरते फिरते जब नबी पाक के पास पहुंचेंगे तो आका ने ये नहीं कहना इज़हबू इला गैरी, हालांकि और नबी ये कहते आए होंगे, कहेंगे और नबी इज़हबू इला गैरी, मेरे हुजूर के लब पर अना लहा होगा, गुलाम उनकी इनायत से चैन में होंगे, अदू हुजूर का आफत में मुब्तला होगा। दिखाई जाएगी महशर में शान महबूबी कि आप ही की खुशी आपका कहा होगा। अरे यकीनन बहुत सारी मुश्किलें हैं महशर में, वाकई बड़ी परेशानियां हैं, इतनी परेशानियां हैं जो ना काउंट की जा सकती हैं, ना गिनी जा सकती हैं, ना सोची समझी जा सकती हैं। मगर एक गुलाम को ये तसल्ली है, एक गुलाम को ये ढारस है, हाँ एक हस्ती है कयामत के दिन जिसकी चलनी है, जिसने बचाना है, जिसने गुलामों को पहचान पहचान कर अपने साथ जन्नत में ले जाना है। मेरे इमाम जबी तो लिखते हैं, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, गर उनकी रसाई है, लो जब तो बनाई है, अब बनाई है, अब काम हो जाना है। तो ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, अब जरा इस हदीस का लुत्फ देखिएगा। ये सारा मंजर बयान करने का मकसद ये है कि दुरूद पाक नेमत कितनी बड़ी है, इनाम कितना बड़ा है। आका फरमाते क़यामत के दिन तुम में से मेरे सबसे ज्यादा नजदीक वो होगा जिसने दुनिया में मुझ पर सबसे ज्यादा दुरूद पढ़े होंगे। ए गुलामों जरा सोचो,
अगर कयामत के दिन आका ही के हम करीब पहुंच गए, ठीक है जितनी भी गर्मी हो, मेरे आका का लिवाउल हम्द भी तो होगा ना, आका का परचम भी तो होगा ना, उसका साया भी तो होगा ना। अरे आका के परचम तले जमा हो गए तो फिर गर्मी कैसे लगनी है, बहुत प्यास लग रही होगी, मगर मेरे आका उसी मैदान में जामे कौसर के जाम भी तो तकसीम करेंगे ना, आबे कौसर के जाम भी तो तकसीम कर रहे होंगे। वो कैसा शरबत है, शरबतन हनी अतम मरी आ ला नज़माऊ बअदहू अबदा, वो शरबत जो एक बार पी लेगा उसको फिर कभी प्यास नहीं लगनी। आका के करीब होंगे जब ही मिलना है ना। ठीक है पुल सिरात बड़ा मुश्किल पुल है, वेरी डिफिकल्ट, कट कट कर लोग जहन्नम में गिर रहे होंगे, मगर जो नबी पाक के करीब होगा तो आका ने तो उसे खैरियत से ही गुजार देना है ना। रब्बे सल्लिम उम्मती की सदाएं होंगी। मेरे इमाम से पूछो, उनका नबी पाक पर भरोसा देखो। आला हजरत कहते हैं लोग घबरा कर गुजरेंगे, कोई लरसते हुए गुजरेगा, कोई डरते हुए गुजरेगा, मगर मेरे रजा का यकीन देखो, उनकी मोहब्बत की महराज देखो। आला हजरत फरमाते हैं रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए, वज्द करते हुए खुशी में गुजरा जाता है, टेंशन में नहीं। आला हजरत कहते रजा पुल से अब वज्द करते गुजरिए कि है रब्बे सल्लिम सदाए मोहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, आका की सदाएं होंगी तो फिर टेंशन नहीं होनी इंशाअल्लाह। महशर है अगर महशर, किस बात का हमको डर, महशर है अगर महशर, किस बात का हमको डर। हम जिनके सना खां हैं वो भी तो वहां होंगे, जिनका दुरूद पढ़ते रहे, जिनकी सना खानी करते रहे वो भी तो होंगे ना, फिर उन्होंने ही बचाना है। एक और शायर का यकीन देखो, लिखते हैं दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, दोज़ख में मैं तो क्या मेरा साया न जाएगा, क्योंकि रसूल पाक से देखा न जाएगा। मैं गुनाहगार, मेरे पास कुछ नहीं, गुनाहों से भरा नामा अमाल है। मालूम है कि सिया कर दिया है नामा अमाल, ये भी मालूम है कि अगर मीज़ान लगा तो गुनाहों का पलड़ा ही भारी है। ये भी मालूम है कि अगर इंसाफ हुआ तो फंस जाऊंगा। एक ही ढारस है, एक ही उम्मीद है कि जिस आका का उम्मती हूं वो बड़े करीम है, और उन्हीं का फरमान है कि मेरी शफाअत मेरे गुनाहगार उम्मतियों के लिए है। बस वही भरोसा, वही ढारस नबी पाक से, वही मोहब्बत दिलासा दिलाती है। बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना या रसूल अल्लाह, बरोज़े हश्र मेरे इस यकीन की लाज रख लेना, तुम्हारा हूं तुम्हारा हूं तुम्हारा या रसूल अल्लाह। बरोज़े हश्र गर चश्मे करम मुझ पर न की तो फिर मैं जाकर किसके दामन में छुपूंगा या रसूल अल्लाह। बड़ी उम्मीद है ऐ मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, उस महशर के दिन, उस परेशानी के दिन, अगर चाहते हो कि आका की रहमत, नबी पाक की करम नवाजी हो जाए तो कुर्बे मुस्तफा हासिल कर लो, और उसका फार्मूला मेरे आका ने खुद ही दे दिया है। फिर हदीस सुनाता हूं, अब इस हदीस का इनाम समझिएगा। मेरे आका फरमाते हैं, तिर्मिजी की हदीस है, औलन नासी बी यौमल क़ियामा अक्सरुहुम अलैया सलाह, कयामत के दिन लोगों में सबसे मेरे करीब वो शख्स होगा जो सबसे ज्यादा मुझ पर दुरूद शरीफ पढ़ने वाला होगा। सोचो ये इनाम छोटा नहीं है। हमने सुना ना महशर में पुल सिरात, प्यास, मीज़ान अमल, मेरे रजा बताते हैं आका कैसे काम आएंगे। देखो मां भी भूल जाएगी, बाप भी मदद नहीं करेगा, कौन है जो मदद करेगा? मां जब इकलौते को छोड़े आ आ कह के बुलाते ये हैं, बाप जहां बेटे से भागे लुत्फ वहां फरमाते ये हैं। प्यास लगेगी ना, ठंडा ठंडा मीठा मीठा पीते हम हैं, पिलाते ये हैं। नामा अमाल खुलेंगे, पलड़ा भारी होगा या हल्का, सुनो अपने करम से हम हल्कों का पल्ला भारी बनाते ये हैं। पुल से रात से गुजरना है ना, सल्लिम सल्लिम की ढारस से पुल से पार चलाते ये हैं। अरे कितनी खुशखबरियां दूं। आला हजरत फरमाते हैं, कह दो रजा से खुश हो खुश रहे, मुझदा रिजा का सुनाते ये हैं। तो दामन थाम लो,
नबी पाक पर दुरूद अपनी जिंदगी का मामूल बना लो। ऐ फजूल बातें करने वालों, ऐ सोशल मीडिया पर घंटों वक्त जाया करने वालों, ऐ बुरी बातें करने वालों, ऐ बुरे दोस्तों के साथ बैठकर अपना वक्त जाया करने वालों, हंसी मजाक और फजूल गुफ्तगू में अपनी जिंदगी के हसीन लम्हात जाया करने वालों। नहीं नहीं, ये जबान इसलिए नहीं दी हमें अल्लाह ने जिससे वक्त जाया किया जाए। अल्लाह का जिक्र करो, नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर कसरत से दुरूद पाक पढ़ो। और ये जबान अगर जिक्र और दुरूद में तर रही तो फिर देखना महशर के दिन कितनी बरकतें मिलनी हैं, कितने इनामात मिलने हैं। पंजाबी शायर ने बड़ी प्यारी बात हमें बताई है कि दिल क्यों दिया रब ने, ये दिल बनाया क्यों, ये आंखें बनाई क्यों, ये जबान बनाई क्यों, ये फजूल कामों के लिए नहीं, ये बुरे कामों के लिए नहीं। वो शायर लिखते हैं, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान, दिल याद लई बनाया है, तारीफ लई ज़बान, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार वास्ते, अखियां बनाइयां सोने दे दीदार। तो इंशाअल्लाह कसरत से दुरूद पाक पढ़ेंगे। कम अज कम एटलीस्ट एक नियत तो आज सारे कर लें कि 313 बार रोजाना जरूर दुरूद पढ़ेंगे। उलमा फरमाते हैं जो कम अज कम 313 बार दुरूद पढ़ ले वो कसरत के साथ दुरूद पाक पढ़ने वालों में शामिल हो जाता है। तो इंशाअल्लाह 313 बार दुरूद पाक में यकीन करें वक्त नहीं लगता, लगते ज्यादा हैं, पढ़ना शुरू करें तो मिनटों में हो जाता है। और अगर तस्बीह हाथ में होना, सुभान अल्लाह, मेरे शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत फरमाते हैं कि तस्बीह जबान की लगाम है, जिसके हाथ में तस्बीह होगी ना वो खुद ही पढ़ना शुरू हो जाएगा। तो आप तस्बीह रखें, काउंटर आते हैं, नॉर्मल तस्बीह हाथ में रखें, अल्लाह ने चाहा दुरूद पढ़ते रहेंगे। और हमारा मदनी इनाम भी तो है ना, अमीर अहले सुन्नत ने जो हमें प्यारे प्यारे 72 मदनी इनामात अता फरमाए हैं, उसमें मदनी नाम भी तो है कि क्या आज आपने कम से कम 313 मरतबा दुरूद पढ़ लिया तो अपना मामूल बना लेंगे इंशाअल्लाह, तो बेड़ा पार हो जाएगा। मेरे मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, आज जो बयान का मौजू है वो बड़ा रेलेवेंट है हम सब के लिए, बड़ा जिसको आप कहें कि हम सब के लिए बड़ा जरूरी है। और ये ऐसा मौजू है कि जिस पर हम सब की तवज्जो भी बहुत जरूरी है, चाहे इस्लामी भाई हों, चाहे इस्लामी बहनें हों, चाहे मदनी मुन्ने हों, चाहे बड़े हों, हर किसी को इस टॉपिक पर, इस मौजू पर तवज्जो देना बड़ा जरूरी है। मौजू क्या है? पहले एक बड़ा ही इबरत अंगेज वाकया सुनते हैं। शेख तरीकत अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हजरत अल्लामा मौलाना मोहम्मद इलियास अत्तार कादरी रज़वी ज़ियाई दावत बरकातुमुल आलिया अपनी माया नाज तसनीफ नेकी की दावत के सफ़हा नंबर 290 पर फरमाते हैं, पंजाब पाकिस्तान के एक महल्ले में एक अजीब व गरीब बदबू महसूस होने लगी, बैड स्मेल, बुरी बू। मोहल्ले वाले परेशान हो गए कि बदबू कहां से आ रही है, इतनी गंदगी तो नहीं है मोहल्ले में, लेकिन अजीब सी बू थी। बड़ा ढूंढा तो पता चला कि एक घर बंद है और उस घर से ये अजीब सी बदबू आ रही है। पुलिस को इतला दी गई, पुलिस वालों ने लोगों की मौजूदगी में उसका ताला तोड़ा, उस घर में दाखिल हो गए। जब घर में दाखिल हुए तो सबके रोंगटे खड़े हो गए। अजीब व गरीब दहशतनाक मंजर सामने था कि वहां चारपाई पर एक नौजवान आदमी की लाश पड़ी हुई थी और उसके बाज हिस्से गल सड़ चुके थे और उनमें कीड़े रेंग रहे थे, यानी उसकी लाश के अंदर कीड़े रेंग रहे थे। ये मंजर देखकर बच्चों समेत कई अफराद तो बेहोश हो गए, देख ही नहीं सके ये मंजर। अब तहकीक की तो पता चला कि ये नौजवान मेहनत मजदूरी करने के लिए इस इलाके में आया था, किराए के मकान में रिहाइश पजीर था और बाज जुआरियों से उसकी दोस्ती थी, जुआ खेलने वालों से। एक दिन ये नौजवान अपने दोस्तों से जुए में बहुत सारी रकम जीत गया। अब हारे हुए जुआरी ने अब देखा कि इतने सारे पैसे जीत गया है, तो अपनी रकम इससे वापस लेने के लिए, इसको रकम लूटने के लिए इसके गले में फंदा डाला, फंदे को कसा, बिजली के करंट लगाए और आखिरकार अपने इस दोस्त को कत्ल कर दिया, मौत के घाट उतार दिया और उसकी लाश को ऐसे ही घर में छोड़कर बाहर ताला लगाकर फरार हो गए और फिर उसकी लाश गल सड़ गई। सोचिए मेरे मीठे इस्लामी भाई,
कैसा दहशतनाक वाकया है। अल्लाह मुझे और आपको बुरी मौत से बचाए, ईमान वाली, आफियत वाली। ऐ काश रोजे के आलम में, मदीना मुनव्वरा में दीदारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम करते हुए जुमे के रोज शहादत की मौत अता फरमाए, जन्नतुल बकी में मदफन अता फरमाए। लेकिन मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, इस वाक़े से सीखने को क्या मिला? सोहबत, दोस्ती, ताल्लुक किसके साथ है? जुआरी दोस्तों के साथ रहने वाला, जुआ खेलने वाला, उसका अंजाम आपने सुना। ऐसे नाजरीन भी मुझे सुन रहे हों जो जुआरी या जुआ खेलते हैं या जुए वाले दोस्तों के साथ रहते हैं। ऐ जुआरी तू जुए से बाज आ, ऐ जुआरी तू जुए से बाज आ, वरना फंस जाएगा जिस दिन तू मरा। तू नशे से बाज आ बदपी शराब, दो जहां हो जाएंगे वरना खराब। हो गया तुझसे खुदा नाराज गर, कब्र सुन ले आग से भर जाएगी भर। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, सुना आपने कि बुरी सोहबत, बुरी कंपनी में उठना बैठना किस कदर हलाकतों बर्बादी का सबब, और बुरी सोहबत में रहने वाले नादानों का किस कदर भयानक अंजाम होता है। बिलाशुबा बुरी सोहबत इंसान को कहीं का नहीं छोड़ती। बुरे लोगों की सोहबत में बैठना गोया आफतों, बलाओं और मुसीबतों के दरवाजे खोल देता है। बसा औकात यही बुरे दोस्त अपने फायदे की खातिर अपने ही साथियों के जानी दुश्मन बनकर उनसे जीने का हक छीन लेते हैं और इंतहाई अजियत के बाद मौत के घाट उतार देते हैं। और यूं बुरे दोस्तों की सोहबत में रहने वाले माशरे में निशाने इबरत बन जाते हैं। अभी हमने जुआरियों की सोहबत में रहने वाले शख्स की इबरतनाक मौत की हिकायत सुनी। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, हमें भी चाहिए कि बुरे दोस्तों और बिलखुसूस जुआरियों की सोहबत बद से दूर रहें कि जुए की आफत में मुब्तला अफराद अपनी मेहनत से कमाई हुई सारी जमा पूंजी लुटाकर कसीर नुकसान का सामना करते हैं। जैसा कि तफसीर सिरातुल जिनान जिल्द 3 सफा नंबर 12 पर है कि जुए की वजह से जुएबाजों में बुग़्ज़ और अदावत और दुश्मनी पैदा हो जाती है और बसा औकात कत्लो गारतगरी तक नौबत पहुंच जाती है। दूसरा नुकसान यह है कि जुएबाजी की वजह से मालदार इंसान लम्हों में गुर्बतो इफलास का शिकार हो जाता है। खुशहाल घर बदहाली का नजारा पेश करने लगते हैं। अच्छा खासा आदमी खाने पीने का मोहताज होकर रह जाता है। माशरे में इसका बना हुआ वकार खत्म हो जाता है और समाज में इसकी कोई कदरो कीमत और इज्जत बाकी नहीं रहती। नंबर 3, जुएबाज नफे के लालच में बकसरत कर्ज लेने और कभी कभी सूदी कर्ज लेने पर भी मजबूर हो जाता है, क्योंकि अब इज्जत पर बात आ जाती है। पैसे हार गया, देने के लिए नहीं है। वो लोग जब जान के दर पे होते हैं अब सूदी कर्जा लेता है और जब वो कर्ज अदा नहीं कर पाता फिर उसे और कर्ज नहीं मिलता तो वो डाका जनी और चोरी में मुब्तला हो जाता है। हत्ता कि जुएबाज चारों जानिब से ऐसी मुसीबतों में घिर जाता है कि बिलाखिर वो खुदकुशी पर मजबूर हो जाता है। सोचिए मेरे मीठे इस्लामी भाई, ये ऐसी बुरी आफत है। खुदारा अगर मेरा कोई भाई मुझे सुन रहा है जो इस आफत में गिरफ्तार है, बंदा कहता है यार थोड़ी देर के लिए खेल लूंगा, थोड़े पैसे कमा लूं, बस आखिरी दाव लगा लूं, और आखिरकार सब कुछ चला जाता है। ये हराम जहन्नम में ले जाने वाला काम है। आइए मैं नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कुछ फरामीन सुनाता हूं। नबी पाक फरमाते हैं, जिसने नर्द शीर, ये जुए का एक किस्म का खेल है, वो खेल खेला तो गोया उसने अपना हाथ खिंजीर के गोश्त और खून में डुबो दिया। मेरे आका एक और जगह इरशाद फरमाते, जो शख्स नर्द खेलता है, यानी जुए किसका एक खेल है, फिर नमाज पढ़ने उठता है, उसकी मिसाल उस शख्स की तरह है जो पीप और सूअर के खून से वुजू करके नमाज पढ़ने खड़ा होता है। सोचिए उसकी इबादतों का क्या हाल होगा। एक और जगह मेरे बीच इस्लामी भाइयों याद रखिए, हमने एक बात सुनी, बड़ी बचपन से सुनते आ रहे हैं, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। खरबूजा जैसा हो उसके बराबर वाला भी वैसा ही हो जाता है। सोहबत ही इंसान को अच्छा बनाती है, सोहबत ही इंसान को बुरा बना देती है, क्योंकि अस्सुहबतु मुअस्सिरा, सोहबत अपना असर रखती है। मेरे बीच इस्लामी भाइयों, अगर कोई अच्छों के साथ बैठने लग जाए वो अच्छा होने लग जाता है। नमाजियों के साथ बैठने वाला थोड़े दिनों में हमें नमाज पढ़ता हुआ नजर आता है, लेकिन जुआरियों, शराबियों, बुराइयों के अड्डों पर जाने वाला
लोग कहते हैं यार मैं नहीं खेलता, मैं जुआ नहीं खेलता, बस दोस्त खेलते हैं, ऐसे ही बैठता हूं, कंपनी देता हूं, मैं शराब नहीं पीता, लेकिन बस दोस्तों की आदत है, कोई सिगरेट में मिलाकर कुछ पी रहा होता है, कोई शराब पी रहा होता है, मैं सिर्फ ऐसे ही बैठता हूं, मैं चाय पीता हूं। आज चाय पी रहे हो, थोड़े दिनों के बाद तुम भी नशा कर रहे होगे। मैं एक सवाल करता हूं, जितने ऐसे मुझे नाजरीन सुन रहे हैं जो पान खाते हैं, चाहे तंबाकू वाला पान खाते हो या गुटखा खाते हो या सिगरेट पीते हो, मैं आपसे पूछता हूं, क्या आपके अम्मी अब्बू ने पहले दिन लाकर गुटखा खिलाया था कि बेटा ये आज मैंने बिरयानी भी बड़ी अच्छी बनाई है और आपके लिए 2 पैकेट गुटखे के भी अब्बू लाए हैं? ऐसा तो कभी नहीं हुआ होगा ना, है कि आज बेटे अब्बा ने कहा बेटा आज बहुत जबरदस्त काम किया, लो बेटा ये सिगरेट का पैकेट, चलो सिगरेट पियो। नहीं, ये किधर से लगी आदत? हम किसी ऐसे दोस्त से मिले जिसकी छालिया की आदत थी, जिसकी पान की आदत थी, दोस्तों में बैठते बैठते किसी की गुटके की आदत थी, उसने लगाई ये आदतें। अब हजारों हजार रुपए, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो शायद महीने के 15,000 कमाते होंगे, 20,000 कमाते होंगे, मगर आधे पैसे पान गुटके और सिगरेट में चले जाते हैं। हिसाब करें ना, अगर अपनी जिंदगी में मैंने कितनी सिगरेट, पान और ये गुटके ये चीजें खाई, मैं नशे की तो अभी बात ही नहीं कर रहा, अब गौर करें तो शायद लाखों लाख रुपए इस पर खर्च हो चुके, और सेहत अलग बर्बाद। मुंह ऐसा, मुझे बताएं जिसके मुंह में गुटखा, पान, दांत लाल होते हैं, क्या वो किसी मुहज्जब जगह पर जाकर बैठ सकता है? किसी आलिम दीन के साथ गुफ्तगू करते हुए उसको क्या हाल होता होगा? अब सोचिए, आपने अपना वकार, अपना चेहरा, अपनी खूबसूरती, अल्लाह ने जो नेमत दी थी, खुद ही बर्बाद कर रहे हो। और फिर इसके कॉन्सिक्वेंसेस, इसके बाद जो प्रॉब्लम्स होते हैं कि सिगरेट की वजह से जिसके फेफड़े खराब, कैंसर की तरफ बंदा जाता है, शुगर हो जाती है। अब चेहरे, कई लोगों के गुटके रख रख के, ऐसे भी गुटके खाने वाले हैं जो रात मुंह में गुटका रखकर सोते, नींद नहीं आती। अब आप बताएं, जिसके मुंह में सारी रात ये पड़ा रहा, सुबह क्या उसके अंदर से फ्रेशनर की खुशबू आएगी? इसी में कीड़े पड़ जाते हैं। खुदारा मैं हाथ जोड़ता हूं, आपका भाई हूं, आपको मुश्किल होगी मैं जानता हूं। अच्छा, कई लोग समझते भी हैं कि कैसे छोड़ें, उससे पहले के डॉक्टर छुड़वाएं, आप खुद छोड़ दें, वरना उसके बाद वापसी का रास्ता नहीं रहेगा। लेकिन मेरा मौजू ये नहीं है, मैं समझाना चाह रहा हूं कि लोग कहते रहे नहीं यार आई एम वेरी स्ट्रांग, मैं नहीं पीऊंगा शराब, मैं नहीं करता नशा। आपने दोस्तों के कहने पर तो सिगरेट शुरू की ना, उन्हीं के साथ बैठकर तो आपने ये गुटके और पान शुरू किए। यही चीज आगे कन्वर्ट होती है। खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ता है। मेरे मीठे इस्लामी भाइयों, खुदारा हमें दोस्त बनाते वक्त सिलेक्शन करनी चाहिए। एक सवाल करता हूं आपको, मैं कहूं कि जनाब आपने एक इलाके में जाना है, वो बड़े खतरनाक सांप हैं, आप कहेंगे नहीं भाई मैंने नहीं जाना। बहुत सारे मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं कि जो रात को जब घर जाते हैं ना, तो उनके घर के बाहर कुत्ते होते हैं, तो वो बाज औकात रात को देर से घर से निकलते ही नहीं यार, बाहर कुत्ते हैं, वो काट लेंगे तो इतना घबराते हो आप? जानवरों से, कीड़ों से, मकोड़ों से, छिपकलियों से जान को तकलीफ हो सकती है, मगर अगर बुरी दोस्ती मिल गई और वो ईमान बर्बाद कर दे, उस पर कोई सिलेक्शन नहीं, उस पर कोई चेकिंग नहीं कि किसको दोस्त बनाऊं, किसकी सोहबत अपनाऊं। अरे वो सोहबत जो अल्लाह की नाराजगी का बाइस बन जाए, ईमान की बर्बादी का बाइस बन जाए। अभी भी शायद बात समझना आ रही हो कि यार दोस्ती कैसे ईमान की बर्बादी का? मैं स्ट्रांग आदमी, मेरे बिलीफ अच्छे, मैं अकीदे का अच्छा, मैं 5 वक्त का नमाजी, मैं दुरूद पढ़ने वाला, मैं हर जुमेरात इज्तिमा भी सुनता हूं। अगर चंद घंटे कुछ दोस्तों के साथ बैठ जाता हूं तो कैसे ईमान चला जाएगा? बल्कि कुछ लोगों के जहनों में यह भी होता है मैं इसलिए बैठता हूं उनको नमाजी बना लूंगा, मैं उनको करीब ले आऊंगा, मैं उनके बदमजहब है मेरे दोस्त, कुछ ये भी कहते हैं बाद अल्लाह, बदमजहब तुम्हारा दोस्त कैसे हो गया? जो अल्लाह और उसके रसूल के बारे में सही अकीदा नहीं रखता वो तुम्हारा दोस्त? खुद सोचिए आप, खुद ये लफ्ज कहना कैसा कि जो रब का दुश्मन वो मेरा दोस्त, जो नबी पाक का दुश्मन वो मेरा दोस्त, जो वलियों का दुश्मन वो मेरा दोस्त, ये जुमला कैसा है? अरे कोई मेरे बाप के बारे में बुरी बात करे, मैं सलाम करना पसंद नहीं करता, और जो औलिया किराम, साहबा किराम, अब नबी पाक अलैहिस्सलाम खुद रब अज़्ज़ व जल के बारे में बकवास करता फिरे और मैं कहूं मेरा दोस्त है, अस्तगफिरुल्लाह। सोचो तुम्हारे ईमान का क्या होगा। लोग कहते हैं हम इसलिए बैठते हैं कि उनको ठीक कर देंगे, और पहले खुद तो पक्के हो जाओ, खुद तो ठीक हो जाओ, खुद तो इल्म दीन हासिल कर लो। तो ये बड़ी शैतान का वार है, ये बड़ी, जिसको कहना स्वीट पॉइजन है, ये ऐसा मीठा जहर है। मेरे इमाम ने बहुत पहले बता दिया था, और अब तो ऐसा लगता है ये कलाम आज के दौर में बिल्कुल सादिक आता है। आला हजरत फरमाते हैं, सूना जंगल, रात अंधेरी, छाई बदली काली है, सोने वालों जागते रहियो, चोरों की रखवाली है। यानी चोर ही रखवाल बने हुए हैं,
आला हजरत ने कमाल का मुहावरा इस्तेमाल किया, आंख से काजल साफ चुरा लें, यहां वो चोर बला के हैं। अरे आंख से काजल कैसे चुराया जा सकता है, वो तो आंख के अंदर ही होता है। फरमाया नहीं, ऐसे भी चोर आएंगे। ऐसा भी दौर आया, दीन का नाम लेकर, मजहब का नाम लेकर, कुरान का नाम लेकर, हदीस का नाम लेकर, दरसे कुरान का नाम लेकर